इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 वायर वॉश टाइमर के साथ पूरे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन। तो सबसे पहले इसमें जो वॉश टाइमर है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि 4 वायर निकले हुए हैं। एक जो सबसे छोटा वाला वायर है वो आपका बजर के लिए है। जो सबसे बड़ा वाला वायर है वो आपको मेन सप्लाई का एक वायर यहाँ से जुड़ जाएगा। और ये जो दो आपको वायर दिख रहे हैं एक साइड में, ये वॉश मोटर के साथ रनिंग और स्टार्टिंग में ये जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग में वॉश मोटर के साथ ये दोनों जुटेगा, जिसके कारण मोटर को जो है कि एक बार क्लॉकवाइज घुमाने का काम करेगा और एक बार एंटी क्लॉक वाइज ये जो है टाइमर ये इसको रोटेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये हो गया वॉश टाइमर का काम। स्पिन टाइमर को जैसे सप्लाई मिलेगा ये सिर्फ इसको जो स्पिन मोटर है इसको एक डायरेक्शन में ये घुमाने का काम करता है और इसमें 6 माइक्रोफैराड यानी 4 से 6 माइक्रोफैराड तक लगता है। इसमें 8 से 10 माइक्रोफैराड तक ये कैपेसिटर वॉश में लगता है। तो यहाँ पर इसका चलिए हम लोग कनेक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फेज का वायर है हम लोग यहाँ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉश टाइमर है तो इसके एक इनपुट वाले में डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग इनपुट के लिए वॉश टाइमर के जो सबसे बड़ा वायर है उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर से इसका इनपुट का एक पॉइंट है तो यहाँ पर इनपुट का पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर दे दिए हैं। और ये बचा जो सबसे छोटा वायर वाला जो वायर है वो आपका बजर का होता है। तो बजर का फेज ये यहाँ से मिल गया। यहाँ पर देखिए ये टाइमर है तो इसमें अगर फेज देते हैं तीनों वायर से केवल फेज ही आउटपुट होगा। यहाँ पर न्यूट्रल का कोई अभी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर केवल फेज दे रहे हैं तो फेज ही ये निकालेगा। तो यहाँ पर हमने बजर को फेज यहाँ से दे दिया और इन दोनों में एक बार जो है कि 5 सेकेंड इस पर सप्लाई आएगा, 5 सेकेंड इस पर सप्लाई आएगा, जिसके कारण से मोटर एक बार क्लॉक घूमेगा एक बार एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो सबसे पहले हम लोग रनिंग और स्टार्टिंग पे कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो रनिंग पे और स्टार्टिंग पे यहाँ पर हम लोग ने कैपेसिटर को लगा लिया। अब ये जो दो वायर आपको दिख रहे हैं ये इन्हीं दोनों के रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल पे हमको दे देना है। तो यहाँ से हमने एक रनिंग टर्मिनल पे दे दिया और यहाँ से एक हमने स्टार्टिंग टर्मिनल पर दे दिया। यहाँ पर ये डिसाइड नहीं है किसको रनिंग पे देना है किसको स्टार्टिंग में। आप जिस दोनों में से किसी वायर को रनिंग पर किसी वायर को स्टार्टिंग पर दे सकते, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है कि दिक्कत नहीं है। अब हमारा यहाँ पर जो है वॉश मोटर का फेस कनेक्शन हो गया, न्यूट्रल जो बच गया वो कॉमन को जाएगा। तो कॉमन यहाँ पर हम लोग एक अलग से कॉमन को अलग कर लेते हैं। अब बच गया हमारा स्पिन मोटर का कनेक्शन। तो स्पिन मोटर को जो है कि हम डायरेक्ट यहाँ से जो सप्लाई का फेज आ रहा था फेज का ही अभी कनेक्शन कर लेंगे। तो फेज का कनेक्शन डोर स्विच से होते हुए हमारा स्पिन जो टाइमर है उसके यहाँ पर इन करेगा। देखिए यहाँ पर स्पिन टाइमर में किसी भी दो वायर निकले हुए रहते हैं तो किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, इसमें जो है कि कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो कैपेसिटर उसको एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग में हमने कैपेसिटर को जोड़ लिया और जो यहाँ से स्पिन टाइमर से जो एक सप्लाई का यानी कि जो आउटपुट जो हमारा वायर छोड़ेगा उसको रनिंग पर दे देंगे ताकि मोटर हमारा जो है कि एक दिशा में चल सके। तो यहाँ पर फेज का वायरिंग आप देख सकते हैं, फेज का जो वायर है उसके साथ पूरे सप्लाई का हमारा वायरिंग अभी हो चुका है। अब बारी है न्यूट्रल की। न्यूट्रल किसको चलने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, जिन जिन उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होती है उस पर हम लोग न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि बजर हो गया, वॉश मोटर हो गया, स्पिन मोटर हो गया, इन सभी को चलने के लिए हमारा जो है कि न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और फेज की आवश्यकता होती है। तो फेज हम लोगों ने पहले से इसको दे दिया है। अब बाकी रह गया न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल का यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ही बजर में दे देंगे। यहाँ पर बजर में न्यूट्रल मिल गया और हमको न्यूट्रल देना है कहाँ, तो स्पिन और वॉश मोटर में। तो यहाँ से हम लोग ले कर जाके वॉश मोटर में दे दिया और यहीं से हम लोग इसको स्पिन मोटर में दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है कि 4 वायर वॉश टाइमर के साथ पूरे वॉशिंग मशीन का यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें